अभी हम लोग झारखंड में हैं और झारखंड का सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक धार्मिक स्थल ये रजरप्पा है। माता का दरबार पे ताला लगा हुआ है, लेकिन नेताओं के दरबार पे ताला नहीं लगा है। आप दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, लेकिन नेताजी का भाषण सुनने जा सकते हैं। और कोरोना देखिए ना कितना समझदार है कि मंदिर में घुस जाता है, नेताओं जी लोगों के भाषण में नहीं घुसता है। संजोग से हम लोग झारखंड में हैं और यहाँ पे भाजपा का सरकार नहीं है। जहाँ होता है वहाँ क्या करते हैं लोग भगवाने जानते हैं। विधानसभा में एगो बवाल हुआ है अभी झारखंड में 2-3 दिन से जोर शोर से है। एगो कमरा अलॉट कर दिया गया है नमाज पढ़ने के लिए। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा नया बनाया जा सकता है, अलॉट किया जा सकता है, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए लोगों को नहीं घुसने दिया जा सकता है। काहे कि लोगों के साथ साथ कोरोना घुस जाएगा। जितना युग हुआ है ना, उसमें कलयुग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भ्रष्ट हुआ है। काहे कि नेताओं का कमाल है। अब देखिए ना, विधानसभा में ताला नहीं लगता है। एक एक गो विधानसभा में 500-500 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, झारखंड में 82 गो लोग एक साथ बैठता है, लेकिन स्कूल में 40 गो बच्चा एक साथ नहीं बैठ सकता है। ये 82 गो विधायक 82 जगह जाके 82,000 के बीच में भाषण 82 बार देंगे, लेकिन एगो मंदिर नहीं खोलेंगे। अब है ना कमाल का बात। लेकिन इस कमाल के लिए जो है ना, लोग भी दोषी हैं थोड़ा थोड़ा। किसी को क्या मतलब है, हमको मदारी कहेगा लोग, हमारा बातों पे थोड़ा सा हंस देगा लोग कि देखिए ना इसको बोलने भी नहीं आता है, ये कैसा पत्रकार है। हमको नहीं बोलने आता है, हमको जैसा बोलने आता है वैसा बोल रहे हैं, और हम अपने देश के लिए, राज्य के लिए और धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको भी हमसे अच्छा आता है बोलने तो बोलिए और आवाज उठाइए। अनेकों लोगों को रोजगार मिला है इस एक एक मंदिर से, एक एक धार्मिक स्थल से। आप बाहर जाइए, बच्चा सब लाइन लगा के कार वाले को और मोटरसाइकिल वाले को रोकता है। उस दर्द को समझने का प्रयास कीजिए कि भैया हमारा दुकान से 200 रुपया का प्रसादी ले लीजिएगा, 100 रुपया का प्रसादी ले लीजिएगा। चप्पल से लेके जूता तक गोड़ से निकाल के रखता है सब दुकान में, गोड़ धुलवाता है सब, हाथ धुलवाता है सब, इस उम्मीद में कि चोरी ना करके माता के दरबार में दुकान चला के 2 रुपया कमाएंगे, खाएंगे। यहाँ जहां जाइएगा वहां 2 गो माई बहन बेटी है जो 2-2 रुपया 4-4 रुपया मांग रही है, बार बार मांग रही है। इसलिए मांग रही है कि उसका हक विधानसभा में बैठने वाला नेता लूट जा रहा है, लोकसभा में बैठने वाला नेता लूट जा रहा है। शेयर बाजार नहीं बंद होगा, जिसमें हजारों लोगों का भीड़ रोज लगता है, बंबई में है, और घंटा बजा के शुरू किया जाता है टन, वो नहीं बंद होगा। मंदिर बंद हो जाएगा। लोकसभा जिसमें ना जाने कितने सांसद हैं, जनरल नॉलेज याद होगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा, 500 से ऊपर है, वो नहीं बंद होगा, लेकिन मंदिर बंद हो जाएगा। आस्था पे टिका हुआ है ये देश भारत, और इस देश के नेता जो है ना, आस्था के साथ खिलवाड़ करके जो है ना राजनीति करते हैं और लोगों का हक मारते हैं। ये सच्चाई है। झारखंड सरकार को पता था कि एगो नमाज का कमरा अलॉट कर देंगे विधानसभा में, हिंदू मुसलमान होगा। अब पेपर में यही मुद्दा चरम पे जाएगा, पेट्रोल का दाम बढ़े, डीजल का दाम बढ़े, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, कोरोना से लोगों की मौत हो, मंदिर बंद रखो, रोड में भ्रष्टाचार, कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार, सारा मुद्दा दब जाएगा। यह है सच्चाई। और सच्चाई यह भी है कि जब देश गुलाम था ना, तो उस समय कुछ लोग थे जो देश को आजाद कराने के लिए आवाज उठाते थे, और कुछ लोग थे जो साइड में खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ देखते थे। यह चीजें है। आज अगर इस देश के सिर्फ 10% लोग ईमानदारी से आवाज उठा देना, तो कोरोना में हुए भ्रष्टाचार की पूरी कहानी जो है ना, वो दुनिया के सामने आ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में धार्मिक स्थल के बाद सबसे ज्यादा रोजगार स्कूल देता है।
20 गो बच्चे के साथ स्कूल नहीं चालू कर सकते हैं, लेकिन 20,000 लोगों के बीच हेलीकॉप्टर से गड़ 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 करते आते हैं। अब भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, अब भाषण देते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसे भारत माता का जय नहीं ना होगा, नहीं होगा, गलत। भारत के लोगों का जब जय होगा ना, तब भारत माता की जय होगा। इस चीज को समझना होगा। हम एक आदमी को नहीं बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के एंटी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अरे कौनो सरकार नहीं चाहता है कोरोना पे चर्चा करे, चर्चा होना चाहिए कोरोना पे। और कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है ना, सब परिवार वाले को 10-10 लाख रुपया मिलना चाहिए। देश का आर्थिक स्थिति धड़ाम डाउन है, शेयर मार्केट ऊपर है। ये कैसा आर्थिक स्थिति है भाई? देश का आर्थिक स्थिति खराब है, टैक्स बढ़ा दिए। देश के लोगों का स्थिति खराब नहीं है का? कहां से ये लोग 100 रुपया लीटर पेट्रोल डलवाएंगे? कहां से 100 रुपया लीटर डीजल से किसान जो है खेती करेगा? इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए इन सब चीजों को मत समझिए। धर्म के नाम पे वोट लेते हैं लोग ना, मांगते हैं वोट, नहीं मांगते हैं ना? मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मांगते हैं। केंद्र सरकार निर्णय ले कि जितना धार्मिक स्थल है उस पर सुरक्षा दिया जाए और किसी भी मंदिर का दरवाजा बंद नहीं किया जाए। क्योंकि भगवान के दरवाजा पे आप ताला लगाइएगा तो भगवान आपको बकसने जा रहे हैं। नहीं, याद रखिएगा, भगवान नहीं बख्शेंगे। आप बंद कर दीजिए, लोगों को मत घुसने दीजिए, लेकिन भगवान के दरवाजे पे ताला लगाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, याद रखिएगा। क्योंकि आप भगवान से बड़े नहीं हैं कि आप भगवान के दरवाजे पे ताला लगा दीजिएगा। और हम यहाँ किसी से भी पूछेंगे ना, कोई जवाब नहीं देगा, हमको पता है। सब लोग मोबाइल खोल के मदारी जैसा मेरा रिकॉर्डिंग करेगा, हमको पता है, ये भी बात पता है। सब लोग पूछ देंगे, माइक घूर देंगे, पूछ देंगे वो सवाल कि दिक्कत है तो साइड से निकल जाएगा। लोग आवाज उठाना होगा। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है इस बात का। हम अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहे हैं। हम किसी दूसरे के धर्म के लोगों को गलत नहीं कह रहे हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम झारखंड के लिए आवाज उठा रहे हैं, बिहार के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये कैमरामैन 10-10, 20-20 रुपया में फोटो खींचता है लोग। हम लोग इन लोगों को इंसल्ट कर देते हैं, भागो ना, हमारे पास तुमसे बड़ा कैमरा है। फिर भी बोलता है लोग कि भैया एगो फोटो खिंचवा लीजिए, बड़ी सुंदर खींचेंगे। इस दर्द का एहसास कौन करेगा? कब करेगा इस दर्द का एहसास इस देश के नेता? अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था तो 280 केजी कोयला यहां के लोग साइकिल पे लाद के अपने परिवार को चलाने का प्रयास कर रहे थे। उस 280 केजी का दर्द कौन समझेगा? आप लोग दर्द नहीं समझोगे, आप सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे। और ज्यादा भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है ना, तो मंदिर मस्जिद के विवाद में हिंदू मुसलमान को फंसा दोगे और सारा एक्चुअल मुद्दा जो है ना, वो फुर देना स्वयं ऊपर उड़ जाएगा। चलिए, आपको आपका ताला मुबारक, हमको हमारी आजादी मुबारक। देश 1947 में आजाद हुआ था, ऐसा हम लोग इतिहास के किताब में पढ़े हैं। गूगल पे भी सर्च मारते हैं तो पता चलता है कि 1947 में देश आजाद हो गया था। लेकिन ये बचवा आजाद हुआ है का? नहीं आजाद हुआ है। आज अगर इसको बीमारी हो जाएगा ना, तो सरकार इसको मरने के लिए छोड़ देगा। ये आजाद हुए हैं का? नहीं आजाद हुए हैं। आज ये मरे जिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये टैक्स नहीं भरेंगे ना, तो इनको सरकार जेल में डाल देगा। ये कैसी आजादी है? कैसी आजादी है? इस बात का मुझे गर्व है कि मैं आजाद देश में हूं, लेकिन इस बात का दुख है मुझे कि आज भी इस आजाद देश में लोग गुलाम हैं। अगर गुलाम नहीं होते तो मंदिर पे ताला नहीं लगा होता। और हां, झारखंड के सरकार मस्जिद के नमाज के लिए जब आप एक कमरा अलॉट कर सकते हो, उस कमरे से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें पता है कि कोरोना पे चर्चा ना आप करना चाहते हो और ना केंद्र की सरकार करना चाहता है। तो जब आप नमाज के लिए कमरा अलॉट कर रहे हो विधानसभा में, तो मंदिर का भी ताला खोलने का जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है और मंदिर का ताला खुलना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, मंदिर का ताला खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? एकदम खुलना चाहिए। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए?
रूम खुलना चाहिए। हाँ देखिए इन्होंने इशारा कर दिया, वो ट्रैफिक सिग्नल जैसा, राइट जाइए राइट जाइए, समझे? हाँ यात्री से पूछिए, वो नहीं बताएंगे। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? हाँ एकदम खुलना चाहिए सर, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना? बिल्कुल खुलना चाहिए। अरे बंद कर दीजिए, मंदिर बंद कर दीजिए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा भी बंद कर दीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब पढ़ाई हो सकता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकास भी कीजिए, और विधानसभा लोकसभा का कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कीजिए। आपके पास बड़का बड़का टीवी है, गरीब के पास बड़का टीवी नहीं है, बड़का मोबाइल नहीं है, उसका बच्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं पढ़ेगा। तो आस्था के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए, हो सके तो कम से कम मंदिरों को बकस दीजिए, हो सके तो कम से कम देश के गरीब लोगों को बकस दीजिए। बाकी जितने भी नेता देश के लोगों का हक मार रहे हैं, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। झारखंड का ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल रजरप्पा से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।